जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल, मेजर समेत 4 अफसर शहीद हो गए। अनंतनाग में हुए भीषण टेरर अटैक की एक कड़ी जुड़ती जा रही है। एक सच सामने आता जा रहा है। आखिर ये हमला क्यों कराया गया? इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई? इस हमले के पीछे कौन कौन है? हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं? बात सबसे पहले 8 सितंबर 2023 की करेंगे। ये वो जुम्मे का दिन था जब लोग रावलकोट की अल कुद्स मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका कि नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वही ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकला। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम उसके 4 दिन बाद अनंतनाग हमले के रूप में सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के ऊंचाई वाले इलाके में हुआ वो भयानक आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष धूंचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। अब सवाल यह है कि लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है? क्या लश्कर तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर यह आतंकी हमला करवाया? दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा तो गया था पीओके में, लेकिन उससे खलबली पाकिस्तान में मची। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और आईएसआई के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुर्दिके में तो मातम ही छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश बुन रही थी। पाकिस्तानी आर्मी पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुए 3 बड़े घातक हमलों से ध्यान हटाने के लिए भी उसने ये साजिश रची थी। पाकिस्तानी फौज पीओके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश पर फाइनल मोहर लगाने वाली थी कि रावलकोट में लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसको एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को पीओके की एक मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा की एक ब्रांच है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। टीआरएफ को लश्कर जैसे आतंकी संगठन को कवर देने के लिए ये इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए।